Hello dear students, welcome to our channel. Today we will learn subtraction and its property with some example. So first we learn how to subtract any number. Okay, example number 1. Example number 1 is given there 9,23,825 minus 6,93,832. जब भी हम किसी दो नंबर से सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो सबट्रैक्शन करके उनको लिख लीजिए पहले कॉलम के फॉर्म में, और याद रखिए सेकंड नंबर जो हम लिखेंगे वो करेंगे हम लास्ट से लिखेंगे। समझिए यहाँ पे पहले नंबर को कॉलम के फॉर्म में लिख लिया, अब उसका हम सबट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। 5 minus 2 is 3, then 2 minus 3. Now 2 is a greater number and 3 is a smaller number, तो 2 में से 3 कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होगा। उस समय क्या करना है हमें, जो नंबर पहले प्रेजेंट है उसमें से हमने क्या लेना है, 1 बोरो लेना है। यहां से अगर हम 1 बोरो ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 लेंगे और ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएंगे ये 12। और अगर हमारे पास कोई चीज है, अगर हम उसको दूसरे सपोज हमारे पास 5 चॉकलेट्स है, 5 चॉकलेट्स, if we given 1 chocolate to anyone, so how many chocolates are remaining? 4 chocolates are remaining. Similarly here 8 is present, from 8 1 is brought to the another number, इसमें से 1 बोरो दिया किस नंबर को, उसके बाद कितना बचेगा फिर 7। now we have to add करते हैं 12 minus 3, how much is the 9, then 7 minus 8, again देखिए 7 is the smallest and 8 is the greatest, 7 में से 8 कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होगा, क्या करेंगे हम सेकंड नंबर से बोरो लेंगे। अगर हम इस नंबर से बोरो लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और इधर 7 कितना हो जाएगा ये 17, then 17 minus 8 is 9, another here 2 में से 3 को सबट्रैक्ट करना है, 2 में से 3 सबट्रैक्ट होता है क्या, नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे आगे बोरो लेंगे। सो here we take बोरो, so here is a 1 and यहाँ पे 2 था तो कितना हो जाएगा ये 12 minus 3 is again 9, then 1 minus 9, 1 में से 9 सेपरेट होता है क्या, नहीं होता, तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट नंबर से बोरो लेंगे। सो here is a 8 and here is a 11, so 11 minus 9 is 2 and 8 minus 6 is again 2, so 9,23,825 minus 6,23,832, we get the answer as 2,29,990 is our answer. So इस तरह से किसी भी दो नंबर्स का सबट्रैक्शन करेंगे। We take another one example. Next topic we have to learn is that properties of subtraction. So let's see what are the properties. There are 3 properties. Property number 1 is when 0 is subtracted from any number, then the difference is the number itself. अगर हम किसी भी नंबर में से 0 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, नंबर से जो नंबर गिवन है वही उसका आंसर होगा। So let's see by its example. Here example number 1 is 5,87,269 minus 0, and answer is number itself. Then write down the number as it is 5,87,269. Next example number 2, 65,28,359 minus 0, answer is number itself. So write it here, answer is 65,28,325. तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर किसी भी नंबर में से हम 0 को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलता है, नंबर itself. Now look at the property number 2. When a number is subtracted from itself, the difference is 0. अगर हम किसी भी नंबर में से सेम नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0. Let's take by some examples. Example number 1 is 9,88,765 minus 9,88,765. दोनों साइड में सेम नंबर है, उसका हम सबट्रैक्शन करते हैं, आंसर क्या मिलेगा हमें, 0. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, 23,431 minus
23,431. Both the sides same numbers are given. If a number is subtracted from itself, यही नंबर खुद में से सेपरेट होता है, आंसर क्या मिलेगा हमें? 0. ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड. अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से सेपरेट करें तो आंसर क्या मिलता है हमें? 0. Look at the last property. Property number third is when we subtracted 1 from any number. अगर हम किसी भी नंबर में से 1 सेपरेट करते हैं, then we get the predecessor of that given number. जिस तरह से एडिशन में था, अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते तो हमें उसका सक्सेसर मिलता था, या उसके एग्जैक्टली अपोजिट है. अगर किसी भी नंबर में से 1 सेपरेट करते हैं, हमें क्या मिलता है? प्रेडिसेसर, यानी कि गिवन नंबर से पहले आने वाला नंबर. सो लेट्स चेक. 65,299 minus 1, तो क्या मिलेगा हमें उसका आंसर? 9 में से हम 1 को सेपरेट करें, क्या मिलेगा हमें? 8. सो इट इज 65,298. So the predecessor of 65,299 is 65,298. ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं. What is successor and predecessor? Next is 8,66,490 minus 1. इसमें से हमें 1 माइनस करना है. 90 minus 1 is 89. So what do I do here? 8,66,489. तो ये थी हमारे 3 properties of subtraction. Now already we learned about the addition and its properties and subtraction its properties. अब हमें क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का यूज करके कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं. ओके, सो लेट्स सी. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट सॉल्व द फॉलोइंग. What is the here addition and subtraction? Both the symbols are given here. So in this type of example, first whatever symbol is given, first we do that operation, then do the second operation. So first type of symbol operation का addition क्या है? So first हम addition करेंगे, then जो आंसर है उसमें से ये नंबर को सेपरेट करेंगे. So first we arrange the given number in a vertical column. Now add this two terms. 5 plus 3 8, 4 plus 5 9, 2 plus 3 5, 3 plus 4 7, and 1 plus 3 it is 4. So अगर इन दोनों के एडिशन करना तो हमें क्या मिला? हमें 47,598. So write that number here. 47,598 माइनस क्या करना हमें? इन दोनों का जो आंसर है उसमें से माइनस करना 13,254. So write the next number here. That is 13,254. Now subtract this given number. 8 minus 4 it is 4. 9 minus 5 4. 5 minus 2 3. 7 minus 3 4, and 4 minus 1 is again 3. So thus when we add 13,245 plus 34,353 and subtract the 13,254, we get answer as 34,344. So इस तरह से अगर कुछ कोई भी एग्जांपल है जिसमें एडिशन नो सब्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, उसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले जो ऑपरेशन गिवन है उसको सॉल्व कर लीजिए, उसका जो आंसर आएगा उसमें से लास्ट नंबर सेपरेट करना है, सेपरेट कीजिए. ऐड करना है तो ऐड कीजिए. लास्ट में 10 करके आपको इस तरह से आंसर मिलेगा. ठीक है, वन मोर एग्जांपल. नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 2. हियर फर्स्ट subtraction is given and then we have to add the third number. So let's start. 90,000 minus 85,500. सॉल्व करते हैं इसको. 0 minus 0 0, 0 minus 0 0. Next here 0 minus 5. 0 में से कोई भी नंबर select because 0 is the smallest number. So what we do? We take a borrow from the given number. But यहाँ पे तो इधर भी क्या है? 0 है, तो इसमें से हम borrow ले सकते हैं. borrow क्या करना होगा हमें? इस नंबर से पहले यहाँ पे borrow लेंगे, then इधर borrow लेंगे. तो हम यहाँ से अगर borrow लेंगे 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 0 से कितना हो जाएगा ये? 10. करेक्ट? यहाँ पे कितना बचेगा? 8. देख अभी करेंगे 0 minus 5 होता है क्या नहीं? तो इससे borrow लेंगे. यहाँ पे 10 था, 10 में से हमने 1 ले तो यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना बचेगा? 9. Now subtract it. 10 minus 5 is 5. 9 minus 5
4 and 8 minus 8 is 0. So when we subtract 90,000, अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 90,000 में से 85,500 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर क्या बनेगा 4,500. Now we write the given number here. What is the answer? 4,500. Now what we have to add is the given number. We have to add 1,11,020. So write 0, 2, 0, 1, 1, 1. Add these two terms. 0 plus 0, 0. 0 plus 2, 2. Here मैंने लिखा था addition property. When we added 0 to the number, answer is number itself. 10, 5 plus 0 again, 5. 4 plus 1, 5. 1 as it is, 1 as it is. So what is the answer is? When we subtract 85,500 from 90,000, we get 4,500 and we add 1,11,020 to the 4,500. We get our answer as 1,15,520. So this is our final answer. जो ऑपरेशन पहले गिवन है उसको सॉल्व करके हमने सब्ट्रैक्शन का हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, फिर जो उसका आंसर है उसमें हमने थर्ड नंबर ऐड किया, हमें आंसर मिला 1,15,520. तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे. आप सभी को इस तरह से सॉल्व करना है. थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे.